जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप और आपका पूरा परिवार खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो 2 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। 2 दिन के वीडियो ना डालने के लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ और कुछ पर्सनल रीज़न थे तो उनकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी आपके लिए डेली बिना किसी दिक्कत के डेली वीडियो आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी के क्या कर रही है या थर्ड पार्टी के जीवन में किस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे माध्यम के रूप में चुना और इतनी शक्ति दी कि मैं आप सभी के लिए यूनिवर्स के वो सभी मैसेज ला पाती हूँ जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाने चाहते हैं। तो चलिए, और आपका सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना साथ और इतना विश्वास देने के लिए, साथ ही साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजने के लिए और हमारे चैनल को योगदान देने के लिए थ्रू UPI, थ्रू मेंबरशिप एंड थैंक्स, सुपर थैंक्स के ज़रिए। तो जो भी आप सभी मेरी तरफ जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी आप पॉजिटिविटी और योगदान जो हमारे चैनल को देते हो, वो सब आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो और बहुत सारी खुशियों के साथ मान सम्मान धन के साथ आपके जीवन में रिटर्न हो अनलिमिटेड टाइम। और चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और वीडियो के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन एंसिस्टर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, जो भी हमारे आसपास हैं, जो भी अपने बच्चों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, अपने बच्चों को गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आज के कार्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ओके, 6 ऑफ स्वार्ड्स, जस्टिस, द मैजिशियन, 4 ऑफ स्वार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वार्ड्स। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कहते हैं कार्ड्स। डैम श्योर मैं ज़रा श्योर कर लूँ कि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो। ओके, हाँ जी। तो जो ऑल ओवर कार्ड्स की जो मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है वो कुछ मुझे इस तरह की है कि इस वक्त की जो आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक पहले के मुताबिक पहले से काफ़ी पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ रहा है। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियली जो स्टक था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके फ्लो में आने लगा, चाहे वो अभी बहुत ही स्लो फ्लो है बट धीरे धीरे वो चीज़ें फ्लोइंग होने लगी हैं। जो ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे ब्लॉक हटने लगा है। जहाँ आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जहाँ आपकी कदर नहीं हो रही थी, वहाँ चाहे आपके लिए 5% ही सही बट अब पॉजिटिविटी आ रही है। इस चीज़ को देखकर आपकी जो थर्ड पार्टी है ना वो पूरी तरह से बौखला गई है, या ये कह सकते हो कि वो एक स्टक्ड पोजीशन में भी आ गई है। जिसे कहते हैं ना आपकी थर्ड पार्टी है, यानी जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं,
वो इस वक्त इस चीज़ को सोच के कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो आपके जीवन में इतने सारा सब कुछ करने के बाद भी आप उस चीज़ से रुक नहीं रहे हो। आप कहते हैं ना कि जितना आपको रोकने की कोशिश करें उतना आपका साहस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर जो ऑल ओवर कार्ड से एनर्जी थर्ड पार्टी की नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त जो खतरा है वो आपके सर पे मंडरा रहा है। आप इस खतरे को शायद अभी लग रहा होगा कि अभी अरे नहीं हमारा तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी आपके लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक इरादे और बहुत ही घटिया चाल जिसको कह सकते हो ना, वो चलने वाली है। और टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप हो, इस वक्त का टारगेट सिर्फ आप हो सकता है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके पार्टनर हैं या फिर जो भी आपके परिवार में जो भी हैं वो शायद इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं जितना आप हो। और दूसरी बात, जितना आप चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हो उतना शायद कोई भी नहीं कर पा रहा होगा आपके जीवन में जो पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको ही बर्बाद करना चाहते हैं, आपसे ही सब कुछ छीनना चाहते हैं और आपसे ही आपको ही एक ऐसे जिसे कहते हैं ना उल्टा लटका देना, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनकी कहते हैं ना घटिया चाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि वो आपको पूरी तरह से उल्टा लटका देना चाहते हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना चाल उनकी, पर जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बता रहा है कि डेस्टिनी में ना जीत आपकी ही लिखी है। लेकिन कहते हैं ना जीत से पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं, या ये कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इंसान टूट जाता है कि जब तक जस्टिस होता है तो शायद उसका जस्टिस पाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाए। वो ये सोचे यार मेरी ज़िंदगी तो पूरी निकल गई है और अब क्या जस्टिस, ख़त्म, मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह के इरादे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर का जस्टिस यही मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मैजिशियन कार्ड भी है कि जीत आपकी ही पक्की होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान किया जा रहा है। अगर आप सावधान हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो, चीज़ों को समझने लग जाते हो, समझ के अपने कदम आगे बढ़ाने लगोगे या सोच समझ के आगे कदम बढ़ाओगे, तो शायद आप लगभग 40 to 50% आप इन परेशानियों से काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हो बाईपास कर सकते हो। तो अगर आप चीज़ों को बिल्कुल केयरलेस होकर कि नहीं हमारी तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ये आपके लिए एक यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका मन का चैन, सुकून, पैसा सब कुछ यहाँ पर खोता हुआ नज़र आ रहा है। ये थर्ड पार्टी इस तरह की योजना बना रही है ताकि वो आपके जीवन में से सुकून, आपके जीवन में जो भी मैजिक हो रहा है, जो भी दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन सब से आपको हटाना चाहती हैं, आपको उन कहते हैं ना पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन आपकी है और आपको इस तरह की इंट्यूशन आ रही है कि बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, घबराहट होना या अलग अलग से संकेत मिलना, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या फिर रात में चमगादड़ का दिखना, कई बार ऐसा होता है घरों में भी चमगादड़ आ जाते हैं, तो अगर इस तरह का, या रात में काली बिल्ली का दिखाई देना, ठीक है, तो अगर इस तरह का आपके साथ हो रहा है, या जाते हुए रास्ता काट देना काली बिल्ली का, अगर इस तरह का चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी घबराहट है कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो यहाँ पर ये इस इंडिकेशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये संकेत आपको मिल रहा है, और हाँ 3:30 से 4 बजे तक की नींद खुलना, 3:30 से 3-1:30 बजे से 1 से 1:30 से मतलब 12 बजे के बाद से और लगभग सुबह 3 बजे तक, अगर इस बीच में आपकी नींद खुलती है तो समझ जाओ कि आपके ऊपर बहुत क्रियाएं की जा रही हैं। अगर आपकी बार बार नींद इसी टाइम पे खुल रही है तो कंफर्म है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। तो अवेयर हो जाइए, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमेशा ईश्वरीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करोगे, ठीक है। तो अपना एफर्ट्स ज़रूर करने हैं और सावधान हो जाओ, क्योंकि
आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट भेजने की चाल चलने की चाल पूरी तरह से खेली जा रही है। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके जीवन में कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको पूरी तरह से नीचे गिरा देना चाहते हैं। वो इज़्ज़त के तरीके से भी, पैसों के तरीके से भी, हर तरह से आपसे इतनी जलन है कि वो आपको यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अब आपको मारने का नहीं सोच रहे हैं, परंतु आपके जीवन में इतनी नेगेटिविटी भेजने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई बड़ा यंग बच्चा हो और उसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा हो, उसको घर में रहने का दिल ना कर रहा हो, बाहर गलियों में घूमता हो, मतलब इस तरह की उसका मानसिक संतुलन, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लग जाए, कुछ इस तरह का। टीनेजर भी हो सकता है, मतलब कोई बच्चा, आपका बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इस तरह के स्पेल वर्क या तो किए जा चुके हैं या हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पूरे परिवार को, पूरे घर को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है, चालें खेली जा रही हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपका मनी फ्लो रोकने के लिए, आपकी जो सक्सेस आपको धीरे धीरे मिल रही है, आप सक्सेस की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हो, तो उस चीज़ को आपके उस चीज़ से आपको पीछे खींचना, यानी उस सक्सेस के बीच में एक ब्रेक लगा देना, ब्लॉकेज खड़ा कर देना, वो उस तरह का नज़र आ रहा है। क्योंकि टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप हो, और आपके ऊपर टारगेट क्यों रखा गया है? क्योंकि आप सच्चे हो, ईमानदार हो और बहुत 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 लोगों के साथ मतलब हेल्पफुल हो। आपकी जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। किसी के लिए ना आपके मन में भाव ऐसा नहीं रहता कि किसी का बुरा सोचो। आप अपने जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना उसके लिए भी आप बुरा नहीं सोच सकते। आपके अंदर एक ये मैजिशियन पावर है कि आप अगर आपसे कोई बात करता है ना तो आप उसको हील कर देते हो अपनी ही बातों से। चाहे आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी आप अपनी बातों से दूसरों को हील कर देते हो। ये जो मैजिशियन है ना, इस मैजिशियन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मैजिक को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपके पास एक मैजिक पावर है। ठीक है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्यों बढ़ रहे हो आगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत आगे क्यों बढ़ रहे हो, आप एक ही जगह स्टक्ड क्यों नहीं हो। आपको वो रोकना चाहते हैं, आपको बांधना चाहते हैं, आपको एक ही पोजीशन पर लटका देना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि हर परिस्थिति, चाहे वो बुरी हो चाहे बद से बदतर हो, उसमें से भी आप एक रास्ता बना लेते हो और आप उसमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको वो आगे बढ़ने से बहुत बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके एंसिस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे आपके एंसिस्टर्स जैसे आपको रास्ता दिखा रहे हैं। हो सकता है वो आपको इंट्यूशन दे रहे हो या इंडिकेशन कर रहे हो, कुछ तो है, लेकिन आपके एंसिस्टर की कोई पावर है जो आपके साथ है। ठीक है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ से कि वो आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ क्यों जा रहे हो, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को बिल्कुल 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 भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए वो चाल चलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको रात में बेचैनी हो सकती है, किसी तरह की घबराहट हो सकती है कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो इंडिकेशन आपको इस तरह का मिलेगा। आपके हो सकता है कि अगर फीमेल हो तो आपके दाएं अंग फड़कने लग जाएं, यानी सीधे वाले पार्ट का हिस्सा, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपका राइट साइड फड़कने लग जाए, मतलब अपोजिट। तो यहाँ पर मुझे इस तरह के आपकी सिक्स सेंस आपको ये बोले कि नहीं, कुछ तो चीज़ें है, कुछ तो चाहिए, मतलब गलत होने वाला है। आपको अंदर से घबराहट, अंदर से बेचैनी, ये चीज़ें, मतलब अभी आपको हो सकता है सरफेस पे बिल्कुल स्मूथ चीज़ें दिखाई दे रही हो, लेकिन फिर भी अंदर से इंडिकेशन आ रहा है, आपको इंट्यूशन आ रही है कि नहीं कुछ तो है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत यहाँ पर है। ये आपको भगवान जी, आपको ईश्वर, आपके जो भी जिनको भी आप मानते हो वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि जो भी होने वाला है उसमें चाहे आपको कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, परंतु आखिर में जीत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी। यहाँ पर लिख के रख दिया गया है, जैसे महादेव ने लिख कर रख दिया है कि जीत आपकी ही होगी, डिक्लेयर कर चुके हैं। चाहे कोई कितनी भी चाल खेले, झूठ बोले, देर से ही सही, पर हिसाब ज़रूर हो रहा है और होगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बड़े मज़े में है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी अनजान मत रहिए कि हर इंसान को हर बुराई का भी और अच्छाई का भी कर्मा मिलता है।
अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, आप दूसरों को खुशी दे रहे हो, तो आपको कई गुना बढ़ के खुशी मिलेगी। अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी को आप बर्बाद करना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपको मल्टीप्लाई होकर, जैसे कहते हैं ना, मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। और दूसरा, जो लोग आपके मनी को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके जो कहते हैं ना, आपको उस गड्ढे में गिराना चाहते हैं, अंधकार में छोड़ना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से स्टक करना चाहते हैं, ताकि आप कहीं से भी किसी भी तरह से कोई रास्ता ना निकाल पाओ, अपनी सोच में ही अटक जाओ और आपको लगे कि बस अब इस ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब हर तरफ से आपको हार का सामना करना पड़े। इस तरह की घटिया चाल यहाँ पर खेली जा रही है, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये चाल आने वाले टाइम में उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ती हुई भी नज़र आ रही है। मुझे आपका थोड़ा सा जो आपके एंजल्स बता रहे हैं वो कुछ इस तरह का है, ताकि आप धैर्य के साथ काम लें और जल्दबाजी में भी कोई गलत डिसीज़न ना लें। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब जो खतरा है वो आपके पूरी तरह से आपके ऊपर केंद्रित है, टारगेट में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि कितना भी कोई कर ले, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि दैवीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ हैं और आपको मैजिक पावर मिली हुई है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से भी बात करते हो ना, तो उसको आपसे बात करना अच्छा लगता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप जिनसे बात नहीं करना चाहते ना, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपसे बात करने के लिए इंतज़ार भी करते हैं कि कब ये इंसान मेरी तरफ देखे और मैं आपसे बात करूं। इस तरह की मुझे ये एनर्जी आपकी भी हो रही है। आपके मन का चैन जो खोना चाहते हैं, यानी जो छीनना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वो खुद यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने दिल का सुकून खो चुके होंगे या खोने वाले होंगे। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, जिसमें आपको बादाम दबाना चाहते हैं, और पता नहीं बादाम क्यों निकला है, किसके लिए ये मैसेज है। शायद ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने ना जो कहते हैं ना, जो आपके मजबूती आई है, जो आपको आप स्ट्रॉन्ग हुए, जो आपके अंदर एक कहते हैं ना मानसिक पावर आई है, वो किस तरह से आई है। वो बादाम खाने से नहीं आई है, वो आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आई है। ज़िंदगी में जो ठोकरें लगी, जो लोगों ने धोखा दिया, जो लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए घटिया चालें चली हैं, अब तक आपके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। आपने अपनी ज़िंदगी में शायद खुशियाँ आई थिंक 2-3% देखी होगी, लेकिन दुख आपने बहुत ज़्यादा देखे, 50% से भी ज़्यादा देखे। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, और उस दुख को आपने झेला भी है, और यहाँ पर साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि वही पेशेंस था, वही धैर्य था जो आपने उस टाइम पे रखा। और अब आपको ईश्वर ने साफ साफ ये कहा है कि जिस तरह से भी आपकी बदनामी की गई है, जिस तरह से आपका नाम खराब किया, आपको वहाँ से क्लियरिटी मिलेगी, क्लीन चिट जिसको कहते हैं, क्लीन चिट मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि क्लीन चिट होगा, ये ईश्वर का वो है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि लोग ही अब आपके बारे में, जो लोग गलत बोलते थे ना, वो ही आपके बारे में अब फिर से दोबारा सोचेंगे, अपनी बुद्धि पे जोर डालेंगे कि आपके साथ उन्होंने क्या किया। खुद से ऐसा कुछ होगा जो यूनिवर्स उनके साथ ऐसा कुछ इंडिकेट करे या कुछ भी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लोग अब दोबारा सोचने पे मजबूर होंगे, और जिन लोगों ने भी आपके लिए गलत सोचा, गलत कोशिश की, आपको गलत बोलने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिस तरह के, वही लोग अब आपके लिए दोबारा, जैसे कहते हैं ना, रिफ़्रेश हो जाना, या फिर पुरानी मेमोरी डिलीट हो जाना और नई चीज़ें से, नई चीज़ें से। तो यहाँ पर वही नयापन दिखाई दे रहा है कि अब उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, वो धीरे धीरे सारी वो आपके प्रति जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है 5 ऑफ स्वॉर्ड से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही बता रहा है कि जो तुम्हारा घर था, जो तुम्हारा परिवार था, या परिवार है, या आप हो, जो भी कोई आपसे कनेक्टेड है, आप उसकी सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो पिछले दिनों में। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है जैसे कि हो सकता है आपको आपके घर के बाहर या कहीं पर भी इस तरह का, आपके नज़दीक
आपको कोई ऐसी चीज़ें मिली हो जो किसी के द्वारा किए गए स्पेल वर्क हो सकता है आपको हरी मिर्च मिली हो, उसमें लौंग गड़ी हुई मिले हो, आपको कोई और क्रिया की हुई हो, कीलें मिली हो या फिर मिर्च के दाने मिले हों, या कोई लाल कपड़े में लिपटा कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपको कोई बाल का गुच्छा मिला हुआ, किसी ना किसी तरह का आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखा होगा। और हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी हो, आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होगी कि ये चीज़ें क्यों हैं आपके आसपास। तो यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ कही जा रही हैं कि जो भी आपको परेशान करना चाहता है इस तरह की क्रियाएं करके, तो अब ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प या इंडिकेशन मिलेगा आपको कि आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हो। या तो आप किसी से हेल्प ले लोगे, आपके माइंड में अचानक से ये चीज़ आएगी कि हम अपने लिए पर्सनल रीडिंग कर लेते हैं या प्रोटेक्शन करा लेते हैं, या कुछ भी इस तरह का आपके दिल में आएगा और आप वो करवाओगे। तो यहाँ पे इंडिकेशन ईश्वर के द्वारा, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आपका घर, आपका परिवार, आपका काम और आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है तुमने यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और निकालूंगी, एक कार्ड और निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि किसी भी तरह के इमोशंस में आपको नहीं फंसना। हो सकता है आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो आपको इमोशनल करके, इमोशनली फूल बना के आपका बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको कुछ गलत कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी इमोशंस में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको खामोश रहना है, सब्र करना है, और किसी से भी अपने कोई भी राज, कोई भी किसी भी तरह का आपके जो भी फ्यूचर प्लान है या कुछ भी किसी तरह के राज को शेयर नहीं करना है। आप लोग बहुत बहुत मासूम हो, बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो कि आपको अगर थोड़ा सा भी कोई आपका काम बनता हुआ नज़र आता तो आप फटाफट सबको बता देते हो। आप लोगों को अपनी तरह समझते हो कि हाँ, जैसे आप प्योर हो वैसे ही लोग। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक दूसरे की खुशी को देखकर जला जाता है, उसकी खुशी को कैसे छीना जाए, किस तरह से कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से सोची जाती हैं। किसी की खुशी में खुश कोई नहीं होता। यहाँ पर 100% लोग दूसरों से कहीं ना कहीं जलते हुए नज़र आते हैं। अपने काम पर ध्यान दो और याद रखो, सच की जीत होती है हमेशा। ये याद रखना है आपको। कभी भी ये चीज़ मत सोचना कि यार मेरे साथ इस तरह का बुरा हो रहा है, मैं कोई काम ना करूं या मैं अपने काम पे ध्यान दूं। यहाँ पर ये चीज़ें, कितनी भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, अपने काम से ध्यान मत रहना, कॉन्सेंट्रेट से सारी चीज़ें करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस की तरह से भी मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि आपके जीवन में कोई ना कोई फेज़ ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ इमोशनल करके आपको यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडलाइन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स। तो गाइडेंस में आपके लिए ये है कि जो खतरा था या खतरा है, कुछ लोगों के लिए था भी और अभी है भी, तो लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। चीज़ों को वो काफ़ी हद तक बैलेंस भी करेंगे। आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर, आपको कहीं पे भी ज़रा सा भी आपको महसूस हो कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ही मिठास है, तो उस चीज़ से अवेयर हो जाइए। बैलेंस बना के रखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं। अपने व्यवहार को बहुत सोच समझ के, बहुत ही संतुलित व्यवहार रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं किसी के, तो वो भी हमारी बहुत ही कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं तो वो हमारे से दुश्मनी निकालता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली जा रही है गाइडलाइन में कि आपको बैलेंस बना के चलना है। ना तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा कड़वा बोलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा बोलना है, ना किसी के अंदर कहते हैं ना अंदर घुसना, और ना ही किसी को अपने
अंदर घुसने देना है, यानी कि अपने किसी भी राज की बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है, और बैलेंस बना के चलना है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स बार बार नेगेटिव हो रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो उसमें आप उसके उनके मंत्र जाप को चैंट कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। तो चलिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करोगे, आपने देखा होगा कि जब हम किसी बीज को लगाते हैं तो 15 से 20 दिन, 1 महीना में वो बीज थोड़ा सा अंकुरित होता है, यानी कि कितना टफ फेज़ होता है उसका अंधकार में गुजारना, और फिर उस धरती को फाड़ कर उसमें से अंकुर पैदा करना, है ना, अंकुरित होना। तो यहाँ पर यही चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कितना भी टफ टाइम हो, लेकिन ईश्वर का साथ आपको नहीं छोड़ना है। ईश्वर को हर पल हर क्षण अपने साथ रखना है, अपनी यादों में, अपनी प्रार्थनाओं में, हर तरह से। और आपके जीवन में जो भी संकट आ रहा है या जिस तरह की भी चालें चली जा रही हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, तो आपके वो जो भी खतरा है वो आपके ऊपर से टल जाएगा या टल रहा है, क्योंकि आप जाग चुके हो, आपको अवेयर किया कर दिया गया है, आपको ये पता चल गया है कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और आप जब कोई चीज़ें हमें पहले पता चलती है तो हम जो इंसान लोग होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं कि वो काम करना ही नहीं है, उस तरफ जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र है कि, और यहाँ कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा है या फिर कहते हैं ना, आप जहाँ पर भी जाओ, चाहे वो कितना भी घनघोर अंधेरा हो, आप वहाँ पर अपने विचारों की, अपनी पॉजिटिविटी की रोशनी स्प्रेड करने वाले बनो। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, या फिर आपको कोई दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिससे आप पॉजिटिविटी का प्रोडक्शन कर रहे हो, और उस प्रोडक्शन को आप लोगों में स्प्रेड कर रहे हो कहीं ना कहीं। चाहे आप किसी को प्रोफेशनली नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हील भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है लोगों को आपसे बात करने की। यहाँ पर यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपके ऊपर हो सकता है आपने किसी तरह की प्रोटेक्शन ले रही हो, नहीं लिए तो आप अपना जो सुरक्षा कवच है उसको आप बनवा सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं और ये गाइडलाइन है। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, और यूनिवर्स की वजह से मिल रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स आप तक वो अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, तो उनका ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, एक छोटा सा यस ज़रूर भी बोलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। माता रानी और भोले बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप और आपका पूरा परिवार हर पल हर क्षण हर नेगेटिविटी से सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और ईश्वर हमेशा आपके प्रोटेक्शन करें, ठीक है। जो भी एनर्जी कनेक्ट हुई है उसे क्लेम कीजिएगा 777 हर हर महादेव करके लिखकर, और बस अपने जो भी आपके लिए रेमेडी दी जा रही है वहाँ पर मेंबरशिप के लिए, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके, मेंबर्स के लिए जो भी रेमेडी दी जा रही है आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके उन रेमेडीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने जीवन के ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी कनेक्ट हुई उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो के साथ आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।